आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उस व्यक्ति की जो काफ़ी मेहनती था और उसके सपने थे कि एक अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक ऐसा घर बनाऊं जो बहुत ही शानदार हो। और वो उसके लिए काफ़ी मेहनत करता था। काफ़ी दिनों तक मेहनत करता रहा, पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे सपनों का जो घर बनाना चाहता था उसको बनाने का काम चालू करूं। और वो व्यक्ति बाजार जाता है लोहे का भाव पूछने के लिए। उसे वहां पे पता चलता है कि लोहे का भाव अभी कुछ दिनों के बाद कम होने वाला है। तो वो व्यक्ति वापस घर की ओर लौटता है। जब घर की ओर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक साधु मिलता है और वो साधु उसको बोलता है कि ये पारस मणि है, जिसको लोहे का घर छुआओगे आप तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए आपके पास रख लो। जब मैं वापस आपको मिलूंगा तो मुझे ये पारस मणि वापस देनी होगी। उस व्यक्ति ने सोचा और कुछ देर के बाद वो पारस मणि अपने पास रख ली और बोला जी साधु जी, और वो अपने घर की ओर आ गया। काफी दिनों तक वो सोच विचार करता रहा कि इस पारस मणि का मैं क्या करूं। फिर वो व्यक्ति वापस लोहा लेने के लिए बाजार जाता है और वहां पे जब भाव पूछता है तो पहले जो लोहे का भाव चल रहा था उससे भी अधिक भाव हो जाता है। और वो व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना मैं इस लोहे को अभी न खरीदते हुए कुछ दिनों के बाद खरीदूंगा तो ज्यादा लोहा बनेगा, और जब ज्यादा लोहा बनेगा तो मैं पारस मणि को छुआ के और ज्यादा सोना बना सकता हूँ। और वो वापस अपने घर की ओर आने लगता है। जब वो वापस अपने घर की ओर आता है तो वही साधु उसको वापस मिलता है और वो कहता है कि ये जो पारस मणि मैंने आपको दी थी वो मुझे वापस आप लौटा दीजिए। और वो व्यक्ति को वो पारस मणि वापस लौटाना पड़ता है, तो क्योंकि साधु ने बोला था कि जब भी मैं मिलूंगा तो मेरी पारस मणि मुझे वापस देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अपॉर्चुनिटी आती, वो चाहता तो ना भी महंगा लोहा हो वो खरीद करके उसे सोना बना सकता था और अपने सपनों का घर तो बना ही सकता था, लेकिन अपना जो सपनों का जीवन वो भी जी सकता था। तो ऐसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में भी आती है, उसे पहचानना जरूरी है और अपने आप में उसे लागू करना जरूरी है। थैंक यू। राम राम।